27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान को एक बार फिर जेल जाने का डर सता रहा है, क्योंकि इस बार उनके खिलाफ ब्लैक मनी के सबूत जुटाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें आजम के खिलाफ कई सबूत अभी तक मिले हैं। जानकारी के मुताबिक आजम और उनके करीबियों के 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस दौरान 40 करोड़ रुपए दान में दिए जाने का पता चला है, जो जौहर विश्वविद्यालय को मिले थे। जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च और बजट मैच नहीं हो पा रहे हैं, ये बात भी सामने आई। जौहर ट्रस्ट के दस्तावेज में हेरफेर की भी बात सामने आ रही है। साथ ही आजम के खिलाफ विदेशी फंडिंग के सुराग भी हाथ लगे हैं। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें ब्लैक मनी के सबूत मिले हैं, यानी आजम खान एक बार फिर से मुसीबतों में फंस चुके हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। क्या फिर जेल जाने वाले हैं आजम खान? आयकर के छापे आजम का क्या होगा? लखनऊ टू कानपुर आजम पर आफत भरपूर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक बार फिर जेल जाने का डर सताने लगा है। आजम खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस बार आजम खान के खिलाफ आयकर विभाग एक्शन के मूड में है। सारे कमरों की सारे सामान की सारी अटैचियां बक्से फाइलें 3 दिन तक मेरे पिता अब्दुल्ला के पिता और अबी के तलाशी ली गई। आयकर विभाग की टीम आजम का काला चिट्ठा खोल रही है और अब तक आजम के साथ ही उनके कारोबारियों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, जो तीसरे दिन भी जारी है। इस दौरान जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च हुई रकम का सही आकलन करने के लिए इंजीनियरों की टीम को भी बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च की जांच हुई। खर्च हुई रकम और बजट में बड़ा अंतर सामने आया। निर्माण में खर्च और दिखाए गए बजट मैच नहीं हुए। इसी वजह से आयकर विभाग के अधिकारी इंजीनियरों और आर्किटेक्ट की मदद से कुल लागत का पता लगा रहे हैं, जो अब आजम खान के लिए संकट के बादल से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के और उनके करीबियों के 30 ठिकानों पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स विभाग को ये शक है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में जौहर ट्रस्ट को चंदे और दान में मिली रकम और जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े हुए निर्माण में खर्च हुई लागत में भारी अंतर है। तो दूसरी तरफ आजम के कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज मिले। दस्तावेजों से पता चला कि सपा सरकार में मंत्री रहने के दौरान मौलाना अली जौहर ट्रस्ट को करीब 40 करोड़ रुपए दान के रूप में दिए गए थे। ये रकम उनके कारोबारियों ने दी थी, जिसे जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल किया गया था। साल 2003 से साल 2007 के बीच सपा सरकार में मंत्री रहने के दौरान आजम खान के ट्रस्ट को करीब 10 करोड़ रुपए दान में मिले थे। इसी तरह रामपुर और आसपास के जिलों की तमाम शैक्षणिक संस्थाओं ने भी जौहर ट्रस्ट को लाखों रुपए दिए थे। आयकर विभाग ने जब इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि अधिकतर लोगों को दान के चेक के बदले नकदी दी गई। इसके सुराग जुटाने के लिए आयकर विभाग की टीमें जौहर ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों और दान देने वालों के ठिकानों को खंगाल रही है। वहीं रामपुर के आजम खान के आवास से सोने चांदी के तमाम जेवरात मिले, जिसका भी मूल्यांकन किया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों की माने तो जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में चंदे और दान के जरिए जो रकम ली गई उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो चेक के द्वारा रकम ली गई और कुछ लोगों को ये रकम कैश में लौटाई भी गई। कुल मिलाके समझना चाहें तो काले धन को सफेद किया गया जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर लिए गए चंदे और दान के नाम पर।
जौहर ट्रस्ट की जांच कर रहे परिवर्तन निदेशालय ने भी आजम खान और उनके कुनबे पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी है कि ईडी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोबारा समन देगा। ऐसे ही आजम खान पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और जेल जाने का फिर से डर सता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता चुने गए हैं। अमेरिका की कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में एक बार फिर पीएम मोदी नंबर 1 नेता बनकर सामने आए हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग की बात की जाए तो ये 76% है। लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता को सराहा है। दुनिया का कोई और नेता पीएम मोदी के आसपास भी नहीं है। यह सर्वे G20 के सफल आयोजन के बाद हुआ है। इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 40% लोगों ने पसंद किया है, जबकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को 37% लोगों ने पसंद किया है। वहीं ब्रिटिश पीएम की बात की जाए ऋषि सुनक जिन्हें 27% और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को 24% अप्रूवल रेटिंग मिली है। और इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट डाला है। नवीनतम मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण से पता चला कि पीएम नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के बीच लोकप्रियता उनकी बेजोड़ बनी हुई है। ये न केवल विदेश नीति में मोदी सिद्धांत की सफलता का प्रमाण है, बल्कि लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मोदी जी निर्विवाद उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार के निस्वार्थ प्रयासों और लोगों के उनके प्रति अटूट विश्वास की वैश्विक मान्यता भी है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।